नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। अलवर के भिवाड़ी के कुशखेड़ा उद्योग स्थित एक फैक्ट्री में करंट लगने से एक श्रमिक को दर्दनाक मौत हो गई। श्रमिक की पहचान नेपाल निवासी सोमपुत्र शेखर के रूप में हुई। मृतक के साथ श्रमिक ने बताया कि आज सुबह फैक्ट्री में हुए चाय नाश्ते के समय कूलर चलाते समय करंट लग गया, जिससे सोम की मौके पर ही मौत हो गई। वही मामले पर सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद के बनोल में उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी पंचायत के दौरे पर रही। इस दौरान बनोल में हुए राज्य सरकार द्वारा विकास कार्य का जायजा लिया और विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर, जिला प्रमुख प्रवेश सालवी, भाजपा जिला अध्यक्ष भंवर लाल शर्मा, पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री माहेश्वरी का ग्रामीणों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गांव में पानी की समस्या के चलते सरकार के योजनाओं के तहत जल परियोजना में बनी पानी की टंकी का लोकार्पण किया गया। वहीं सभा का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने सरकार की योजनाओं का बखान किया। दौसा के महुआ में आरक्षण की मांग को लेकर जाटों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का असर महुआ में भी हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 जाम होने से हाईवे के दोनों ओर 10 किलोमीटर दूर तक ट्रकों की कतार लग गई। महुआ से भरतपुर की ओर कोई यातायात के साधन नहीं जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। ट्रक चालकों को खाना व पानी की परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई ट्रक चालक स्वयं ही खाना बनाकर खा रहे हैं। फिलहाल जाम हटा लिया गया है। जैसलमेर के पोखरण में प्रशासन बाढ़ और तेज बारिश से पहले सुरक्षा को लेकर अलर्ट दिख रहा है। पोखरण एसडीएम मूल सिंह राजावत ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की अहम बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। एसडीएम कार्यालय में हुई आपातकाल को लेकर अहम बैठक में एसडीएम ने बाढ़, राहत और सुरक्षा को लेकर उपखंड स्तरीय अधिकारियों को हर संभव अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए। वहीं बीडीओ ने कहा कि सभी पंचायत स्तर पर अलर्ट रहने के साथ साथ पंचायत खर्च से बाढ़ से बचाव के लिए उपकरण और पानी से दूर रहने की अपील की जा रही है। वहीं समस्या को दूर करने के लिए मजबूती के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। सिरोही के माउंट आबू का मौसम इन दिनों सुहाना मौसम बना हुआ है। शुक्रवार रात से जारी बारिश का दौर रुक रुक जारी है, जिसके चलते हिल स्टेशन का मौसम खुशनुमा हो गया है। बारिश के होने से पर्यटक मौसम का मजा ले रहे हैं। जालोर के भीनमार में विकास अधिकारी राकेश पुरोहित ने सरकारी आवास की दीवारों को गोबर से लीप दिया। बता दें कि वे गो प्रेम कृष्ण भक्ति से प्रभावित है। उन सरकारी क्वार्टर्स की सभी दीवारों को गोबर से लीप दिया गया है। वहीं इस पर होने वाला खर्च उन्होंने खुद ही वहन किया है। उनका ये प्रेम सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। पुरोहित शुरू से ही गौ सेवा कृष्ण भक्त है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी गोबर का महत्व बहुत अधिक है। अमेरिका, जर्मनी और इटली में भी वैज्ञानिक गोबर से लिपे गए स्थान के महत्व को खूब समझने लगे हैं। वे इसे हाइजीनिक मानते हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के जारगा गांव में दूषित आइसक्रीम खाने से 14 बच्चों सहित कई लोग बीमार हो गए। पहले तो गांव में ही झोलाछाप चिकित्सकों ने उनका उपचार कराया, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हुए तो सभी को बसेड़ी सीएचसी पहुंचाया गया। यहां से 2 बच्चों को बाड़ी चिकित्सालय रेफर किया गया। धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र में धौलपुर करौली मार्ग पर मत्सुरा गांव के पास श्रद्धालुओं से भरी एक जीप खड़ी ट्रक से टकरा गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब गंगापुर सिटी के जीवली गांव के कुछ लोग जीप में सवार होकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बानमोर कस्बे में शनिचरा के दर्शन करने जा रहे थे। झालावाड़ के भवानी मंडी कस्बे के पास नारायणखेड़ा गांव में खुदाई के दौरान कुएं में 19 विस्फोटक ग्रेनेड मिले हैं। ये जिंदा है। इन्हें भवानी मंडी के पास मैगजीन में रखा है। अब ये शहर के लिए खतरा बना हुआ है। पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। ऐसे में विस्फोटक का खतरा बढ़ गया है। नारायणखेड़ा में 15 अप्रैल 2007 को पुराने कुएं में सफाई के दौरान ये ग्रेनेड मिले थे। अब इसका पता लगाया जा रहा है ये कहां से आए थे। सेना भी ने देखकर चली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भवानी मंडी के इस्माइल भाई बोहरा की मैगजीन में रखे हैं। इस्माइल भाई ने खतरनाक सामान पुलिस के दबाव में रख तो लिया, लेकिन अगर कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सीकर जिले के खंडेला उपखंड के दायरा निवासी सिपाही की विधवा कमे खातून और उसके बच्चे फैमिली पेंशन के लिए 33 साल तक संघर्ष करते रहे। इस दौरान परिवार पालने के लिए कर्म खातून को गहने तक बेचने पड़े। पेंशन की भागदौड़ में भी बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाई और वे भी अनपढ़ रह गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब परिवार को हर महीने 13,261 रुपए पेंशन मिली। वही सैनिक कल्याण अधिकारी शिव सिंह धूलिया से पीपीओ लेने के बाद सिपाही की विधवा पत्नी कर्म खातून ने सैनिक कल्याण अधिकारी का आभार जताया। सीकर जिले की थोई थाना पुलिस ने झारडी गांव में पिछले दिनों हुए अर्जुन राम यादव हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने का दावा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार दोनों आरोपी सगे भाई हैं। पुलिस उपाधीक्षक कुशाल सिंह ने बताया कि आरोपी जय सिंह और रामस्वरूप ने अवैध संबंधों के चलते अर्जुन राम की हत्या कर दी थी और शव को रखकर एक पुराने खंडर के बाहर फेंक दिया। सिरोही के शिवगंज में नगर पालिका की ओर से आयोजित जन कल्याणकारी शिविर में मंत्री ओटाराम देवासी की मौजूदगी में जिला महामंत्री दिनेश बिंदल और उपखंड अधिकारी कलराज मीणा के बीच हुए तू मैमी के मामले में तूल पकड़ लिया है।
शिविर में भाजपा नेता ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन मंत्री देवासी दोनों के बीच टकराव के बावजूद चुप्पी साधे बैठे हुए थे। वहीं एसडीएम ने भाजपा नेता की आटा और दाल मिल में रेड की। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में जहां सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, लेकिन भैंसरोडगढ़ पंचायत के कई वार्डों एवं मुख्य मार्गों में गंदगी के ढेर लगे हैं। वहीं इसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत प्रशासन बेखबर बना हुआ है, लोगों को आवाजाही से परेशानी होती है। भीलवाड़ा के आसीन रायला लांबिया कला ग्राम पंचायत में लोटिया ग्राम के नरेगा के काम में मजदूर काम करने नहीं, मूंगफलियां छोड़ने आते हैं। नरेगा मजदूरों ने बताया कि नरेगा का काम तो मशीन से कराया जाता है। इस संबंध में विकास अधिकारी कविता जसोरिया को भी जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शिकायतकर्ता में रोष व्याप्त है। भीलवाड़ा के आसीन रायला धनपुरा ग्राम में टोल बचाने के लिए ओवरलोड भारी वाहन सड़क से ग्रामीण आबादी के बीच होकर निकलते हैं, जो कवलियावास टोल बचाने के लिए सीधे वाहन सरेरी चौराया नेशनल हाईवे पर चढ़ जाते हैं। ग्रामीण ईश्वरलाल जाट, सुमेर जाट, राजेंद्र जाट, सत्यनारायण प्रजापत आदि ने बताया कि ओवरलोड वाहन गुजरने से छोटे बालकों का हादसा होने का खतरा रहता है। कई जगह सड़क भी टूट चुकी है। आए दिन बड़े वाहनों से ग्राम में धूल उड़ती रहती है। भीलवाड़ा के आसीन निराज गांव में तेज हवा के साथ अंधड़ ने किसान की आस को पूरी होने से पहले असफल कर दिया। वहीं हल्की बूंदाबांदी होने के साथ आया तेज हवा का झोंके ने भी किसान की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कन्हैयालाल जाट बताया कि सुबह खेत पर गया तब अंधड़ से सोलर पैनल की प्लेट उड़कर खेत में उल्टी पड़ी मिली। भीलवाड़ा के आसीन कलियावास ग्राम में बना भवानी सागर तालाब में पानी पहुंच गया है, जिसे ग्राम के ग्रामीण देखकर खुश हुए। पहली बरसात भी अच्छी हुई कि आसीन क्षेत्र के कालियावास तालाब में पानी पहुंचा है। राजसमंद के आमेट में दिवंगत पिता को बेटी द्वारा मुखाग्नि देने का पहला मामला सामने आया है। कल नगर के समाज सेवी 67 वर्षीय देवीलाल शर्मा का हृदयाघात से निधन हो गया था। वही घर से शव यात्रा शुरू हुई तो पुत्रियों ने पिता की अर्थी को कंधा दिया। शमशान घाट पर विधि विधान द्वारा पूजा अर्चना कर पुत्रियों ने मुखाग्नि दी। भीलवाड़ा के बरेड़ा सालरिया कला में राजस्व शिविर का डिवीजन कमिश्नर हनुमान सहाय मीणा ने निरीक्षण किया। शिविर के दौरान लोगों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। टोक्योनियारा में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। भरतपुर के डीग में भाजपा शहर मंडल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई। इस दौरान हरपाल सोलंकी द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। अजमेर के विसागन में रमजान के अलविदा जुम्मे पर पुराना थाना परिसर में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। पूर्व जिला प्रमुख एवं भाजपा नेता पुखराज पहाड़िया ने कौमी एकता की मिसाल देते हुए इसे दावत का आयोजन रखा। चूरू के सादुलपुर में खारियाबाद गांव में भारत माता के जयकारों से योग शिविर का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर योग प्रचारक नरेंद्र भारती ने योगा क्रियाओं की जानकारी दी। अजमेर के रूपनगढ़ में प्रमाण पत्र नहीं बनने पर भड़के विद्यार्थियों ने कॉलेज की अंतिम तिथि तक जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं बनने पर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जालोर के चितलवाड़ा में उपखंड जल रिसाव की समस्या को लेकर सेसावा के ग्रामीण के आंदोलन के बाद सरकार ने अब तक बलहाल लाइन दुरुस्त नहीं कराया है। सेसाड़ा ग्रामीणों ने विधायक सुखराम बिश्नोई और नर्मदा विभाग के मुख्य अभियंता राजीव धूरी को एक बार फिर ज्ञापन सौंपकर दुरुस्तीकरण कार्य शुरू करने की मांग की। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में तेज बरसात का दौर जारी है। वहीं मानसून की पहली बारिश ने सुमेरपुर नगर पालिका की पानी निकासी की पोल खोलकर रख दी है। सुमेरपुर शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है तो कई घरों में भी पानी घुस गया है। पाली के देसुरी के ग्राम पंचायत मंडीगढ़ में राजस्व शिविर का आयोजन तहसीलदार हसमुख कुमार, सरपंच केसरराम डांगी की मौजूदगी में आयोजित किया गया, जिसमें 941 परिवार लाभान्वित हुए। वहीं समस्त वार्ड पंच एवं समस्त विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चूरू के तारानगर में रमजान के पाक महीने में चूरू के पूर्व सभापति गोविंद महसरिया ने लहूरुहान मस्जिद में रोजा इफ्तार की दावत दी। इस अवसर पर महसरिया ने कहा कि हिंदू मुसलमान भाइयों में हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण बना हुआ है। झुंझुनू के खेजड़ी थाने के बड़ाऊ गांव में गोदाम में हुई चोरी के आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। इन आरोपियों ने वारदात को कबूल भी लिया है। बड़ाऊ निवासी पुष्कर लाल महाजन ने रिपोर्ट दी है कि उसके घर के सामने के गोदाम से 11 कट्टे सरसों के चोरी हो गए, जिसकी उसने गांव के ही 3 जनों पर शक जताया। पुलिस ने जब इन आरोपियों से गहनता से पूछताछ की तो उन्होंने वारदात कबूल लिया।
चूरू के तारानगर में पुलिस थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक हुई। इस दौरान यातायात और कानून व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही ईद को भाईचारे के साथ मनाने और शांति बनाए रखने की बात कही गई। बैठक में बताया गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, उत्पात मचाने संबंधित और झूठी अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जोधपुर के बिलाड़ा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 125 कार्टन अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को खारिया मीठापुर से गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु विनोद कुमार ने बताया कि धीरेन्द्र सिंह को अवैध रूप से शराब अपने पास रखने और बेचने के कारण गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने जेके तिराहे से डॉक्टर मुखर्जी की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर कृपलानी ने अपने संबोधन में डॉक्टर मुखर्जी को सच्चा देशभक्त बताते हुए कहा कि उन्होंने देश एवं कश्मीर को बचाने के लिए केंद्र में उद्योग मंत्री के पद से त्याग पत्र देकर जनसंघ की स्थापना की थी। बाड़मेर के समदड़ी में जेठंतरी गांव की राजकीय आदर्श माध्यमिक विद्यालय में प्रवेशोत्सव मनाया गया। इस दौरान शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने का आह्वान किया गया। प्रधानाचार्य सुरेश चोपड़ा ने प्रवेशोत्सव रैली को रवाना किया। इस दौरान छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने तख्तियों पर लिखे नारों के द्वारा लोगों को सरकारी स्कूलों में अधिकाधिक प्रवेश के लिए जागरूक किया। श्रीगंगानगर के साधु शहर में तहसीलदार मानसिंह प्रजापत और नायब तहसीलदार ब्रजलाल बजाज ने बुधरवाली के रेलवे अंडरपास का निरीक्षण किया। वही अंडरपास में बरसात के पानी भरे होने के संबंध में मौके से ही रेलवे के अधिकारियों से बात की गई और पानी जल्दी निकालने के लिए निर्देश दिए गए। श्रीगंगानगर के साधु शहर में ग्राम सेवक संघ के सदस्यों ने विधायक गुर्जर सिंह बराड़ से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की और फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन सौंपा गया और ग्राम सेवकों की मांगों को हल करने की मांग की गई। विधायक ने मुख्यमंत्री से मिलकर ग्राम सेवकों की मांगों को रखने का आश्वासन भी दिया। जोधपुर के शेरगढ़ कस्बे में बादल बिना बरसे ही लौट गए, लेकिन क्षेत्र के ग्रामांचल, रायसर और चौपन सहित कई गांवों में जरूर अच्छी बरसात हुई। यह सड़क पर बरसाती पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से चौपन मील बाजार में लगे दुकानों के कैबिन में पानी घुस गया है और चाबा चामू रोड पर पानी भर गया है, जिससे दुकानदार और वाहन चालक बेहद परेशान है। अजमेर के ब्यावर में युवा कांग्रेस और शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के संयुक्त तत्वावधान में रोडवेज बस स्टैंड पर व्याप्त अव्यवस्थाओं को लेकर रोष प्रकट करते हुए आगार प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कांग्रेस जनों ने बस स्टैंड परिसर में अव्यवस्थाओं और गंदगी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि ब्यावर शहर के बस स्टैंड के हालात देखकर नहीं लगता कि ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में भगवान श्री सेठ सांवलिया की दान पेटी राजभोग आरती के बाद जयकारों के साथ खोली गई। इस अवसर पर मंदिर मंडल के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सांवलिया सेठ के भंडार से करीब 3 करोड़ 17 लाख रुपए की नकदी, 45 ग्राम सोना, 7 किलो 876 ग्राम चांदी प्राप्त हुई। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में श्री श्यामा मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजयुमो गुलाबपुरा की ओर से पर्यावरण शुद्धि को लेकर कुबेर कॉलोनी स्थित शिव मंदिर परिसर में पौधारोपण किया गया, जिसके बाद मौजूद लोगों को पालिका अध्यक्ष धनराज गुर्जर ने पौधों की सार संभाल के लिए जिम्मेदारी सौंपी। बाड़मेर के समदड़ी में संघ की ओर से विधायक हमीर सिंह भायल को ज्ञापन सौंप समस्या समाधान की मांग की गई। क्षेत्र के प्रेरक भी आंदोलन में शामिल हुए। संघ अध्यक्ष रूपाराम ने पुस्तकालय सहायक का कैडर बनाकर नियमित करने, ग्राम सेवक संघ जिला उपाध्यक्ष आम सिंह भायल ने लंबित मांगे पूरी करने की मांग की। उदयपुर के कोटरा में बारात लेकर लौट रही जीप को लेकर ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद तीनों को सीएचसी से उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया गया, जहां से परिजन सभी को गुजरात ले गए। हादसा उदयपुर मार्ग पर लांबा हल्दू में हुआ। भरतपुर के पहाड़ी में उपखंड की लाडलाका ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मनरेगा योजना के तहत चल रहे तालाब खुदाई कार्य को मजदूरों से न कराकर जेसीबी मशीन से कराने को लेकर ज्ञापन सौंपकर जांच कराने की मांग की गई। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि सरपंच और तकनीकी कनिष्ठ अधिकारी की सांठगांठ कर खुदाई कार्य मजदूरों से न कराकर जेसीबी मशीन से किया जा रहा है। भरतपुर के डीग में पुलिस अधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी सुधीर चौधरी, प्रशिक्षु आरपीएस अधिकारी राजेश आर्य, उप पुलिस अधिकारी अनिल कुमार मीणा, थाना प्रभारी कन्हैया लाल ने हिस्सा लिया। उदयपुर के कोटरा में झोलाछाप डॉक्टर्स के खिलाफ दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। यहाँ क्षेत्र के मांडवा पंचायत मुख्यालय पर संचालित फर्जी क्लिनिक्स की टोह लेते हुए क्लिनिकों को सील किया गया। अलवर के रामगढ़ में पुलिस ने हथियार लेकर घूमते एक बदमाश को गिरफ्तार किया। मौके से पुलिस को एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ, जबकि आरोपी जमील खान पाटा गांव का निवासी है। यह आरोपी सदर थाना पुलिस से वांछित है और मुलजिम गौ तस्करी का काम करने का आदी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अजमेर के ब्यावर में भाजपा मंडल की ओर से राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय परिसर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्किल का जीर्णोद्धार के बाद मुखर्जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस मौके पर विधायक शंकर सिंह रावत और नगर परिषद सभापति बबीता चौहान ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में सर्किट का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। पाली के रानी में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इंटदरा मेड़तियान गांव के आबादी क्षेत्र में एक कार से 225 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया। पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में क्षेत्र में सुबह से ही काले बादल छा गए। वहीं बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। कुछ देर के लिए सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुई। वहीं बादलों और सूर्य देवता की लुका-छिपी जारी है। नव अंकुरित कपास की फसल को बारिश होने से जीवनदान मिला। इससे किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर छा गई। वहीं बाजारों में खाद बीज की खरीदारी की मांग बढ़ गई है। बारिश के चलते ही काश्तकार लोगों ने अपने खेतों पर हकाई व बुआई कार्य में लग गए। चित्तौड़गढ़ के अकोला में रमजान के अंतिम जुम्मे में जनसैलाब उमड़ा, जिसके कारण तीसरी मंजिल भी नमाजियों से खचाखच भर गई। रमजान महीने का ये 27वां रोजा था। इस मौके पर समाज के बड़े बुजुर्गों के अलावा छोटे बच्चों ने भी रोजा रखा और इबादत कर कलाम पाक की तिलावत की। नमाज के बाद देश में खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी गई। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में काछोला में तेजाजी मंदिर परिसर में 700 वर्ष पुरानी बावड़ी का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है। इस दौरान अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने श्रमदान किया। बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य के दौरान मांडलगढ़ विकास अधिकारी ने उपस्थित व्यक्तियों को जल संचय की शपथ दिलाई। लोगों ने श्रमदान कर बावड़ी के जीर्णोद्धार कार्य में अपना सहयोग दिया। चित्तौड़गढ़ के निवाहेड़ा में नगर पालिका क्षेत्र में चलाए जा रहे शहरी जन कल्याण शिविर के तहत नगर की आदर्श कॉलोनी से झूलेलाल भवन में 2 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। शिविर के पहले दिन शुक्रवार को यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कपलानी ने स्टेट ग्रांट और कृषि भूमि नियमन के पट्टों के साथ लीज मुक्ति व तामीर इजाजत पत्र वितरित किए। कोटा के रामगंज मंडी में खैराबाद के मोड़क स्टेशन में ईद के आगामी पर्व को लेकर शुक्रवार को थाना परिसर में थानाधिकारी द्वारा सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। सीएलजी सदस्यों और ग्रामवासियों को ईद की अग्रिम बधाई देते हुए थानाधिकारी ने आशा व्यक्त की कि कस्बे में ईद का पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जाएगा। चूरू के सरदार शहर में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान ईद पर्व पर व्यवस्थाएं बनाए रखने को लेकर विचार विमर्श किया गया। करनी सेना जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी ने कस्बे में वर्षों से चली आ रही सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल को कायम रखने का आह्वान किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में छापोली डहर में शिक्षक के मंदिर को शिक्षकों ने मंदिरालय बना दिया है। विद्यालय परिसर में शराब के नशे में धुत शिक्षकों से अब छात्र भी परेशान हैं। और अब वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जोधपुर के शेरगढ़ में अपनी मांगों को लेकर ग्राम सेवक और पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी 90 दिन भी पंचायत समिति कार्यालय के आगे कलमबंद असहयोग आंदोलन के तहत धरने पर रहे। इस दौरान शेरगढ़ कस्बे में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और राजकीय शारदीय बालिका छात्रावास में 92 छात्राओं को विकास अधिकारी डॉक्टर ममल गहलोत और ग्राम सेवकों ने निःशुल्क शिक्षण सामग्री प्रदान की। चित्तौड़गढ़ के कपासन में हरिवंश कीर समाज के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष रतनलाल की राशमी के पहली बार गांव चाकुड़ा में पहुंचने पर समाजजनों और महिलाओं ने कीर के गांव के शिवजी के मंदिर पर साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रतन कीर ने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और समाज को संगठित करने, सामाजिक उत्थान और विकास के लिए कार्य करने, समाज हित में सदैव सेवा के लिए तत्पर रहने का समाजजनों को आश्वासन दिया। पाली के मारवाड़ जंक्शन में चलती नदी में 2 युवक फंस गए। नदी में पानी का वेग तेज था। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे दोनों को नदी से बाहर निकाला। पानी का बहाव तेज होने के कारण एक बाइक सवार नदी में फंस गया था। क्षेत्र में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशासन के नुमाइंदे मौके पर मौजूद नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में चोरी की गई बाइक बरामद कर ली गई है। यहां 9 जून को हिंगवानिया धूनी से शंभुगिरी के अज्ञात लोगों द्वारा बाइक चुरा ले जाने पर मामला दर्ज होने पर थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर बाइक चोर को पकड़ लिया गया है। अजमेर के अराई में गोठियाना गांव की राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक सरपंच ताराचंद किराड़िया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रधानाध्यापक योगेश्वर पारिक के द्वारा नवप्रवेशी छात्रों को स्वागत किया गया तथा शाला विकास व बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने पर चर्चा हुई। साथ ही प्रधानाध्यापक योगेश्वर पारिक तथा अध्यापिका बीना के द्वारा फर्स्ट इंडिया न्यूज के पत्रकार उमेश शर्मा तथा अभिभावकों का भी साफा माला पहनाकर सम्मान किया गया। बाड़मेर के धोरीबंदा में
3 बच्चियों को लेकर टाके में कूद गई है मां को परिजनों ने सकुशल बाहर निकाला, लेकिन 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। वहीं घटना धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के बाछड़ाऊ गांव की है। भरतपुर के वैन में गांव सलेमपुर खुर्द में चोरी की 2 अलग अलग वारदातों में चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित 40,000 की नकदी पर हाथ साफ किया। चूरू के सरदार शहर में स्वच्छ भारत अभियान के सपने की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ के वार्ड नंबर 23 में पिछले 4-5 दिनों में गंदगी का आलम ऐसा है कि लोगों को घरों से निकलना बंद हो गया। वहीं नगर पालिका प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। इस बारे में वार्ड पार्षद को बार बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। कोटा के खैराबाद में जीसी रोड के निर्माण कार्य के चलते NH 12 प्रतिबंधों के साथ ही हो रही भारी वाहनों का आवागमन 5 जुलाई से नियमित हो जाएगा। इस मामले को लेकर कोटा जिला कलेक्टर रोहित गुप्ता, ग्रामीण SP राजीव प्रचार और विधायक के बीच हुई बैठक में तमाम परिस्थितियों पर विचार करने के बाद ये निर्णय लिया गया। अलवर के राजगढ़ में कस्बे के पुराना राजगढ़ मार्ग से प्रताप बांध में 11,000 kV की विद्युत लाइन टूटकर गिर जाने से करंट लगने से 4 बकरियों की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस व विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मृत बकरियों का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सालय में करवाया गया। चूरू के रतनगढ़ में कल एक लोक सेवा परिवहन की बस ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में युवक घायल हो गया, जिसका चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। लेकिन इस मामले में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने व बस को हिरासत में नहीं लेने पर घायल युवक के परिजनों ने बस स्टैंड पर जाम लगा दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों से समझाइश की, जिसके बाद जाम हटा। चूरू के सालासर में यहां दुकानदारों ने दुकानों के आगे सामान रखा हुआ है, जिससे अतिक्रमण होने से राहगीरों को परेशानी हो रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जयपुर के शाहपुरा पुलिस थाने में पुलिस क्वार्टर के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जानकारी के अनुसार स्वीकृत राशि से थाना परिसर में 6 क्वार्टर्स, 6 लोअर सब ऑर्डिनेंट क्वार्टर्स बनाए जाएंगे। अजमेर के पिसांगर में अवकाश के दिन भी पंचायत समिति मुख्यालय के बाहर ग्राम सेवकों का आंदोलन जारी रहा। इस दौरान मांगे नहीं मानने पर ग्राम सेवक नारेबाजी कर सरकार के विरुद्ध रोष व्यक्त कर रहे थे। झालावाड़ के मनोहर थाना में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। घटना गांगीपुरा थाना क्षेत्र के सराली गांव की है। रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दौसा के महुआ में स्कूल में प्रधानाचार्य के नहीं आने पर ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। स्कूल पर ताला लगा दिया गया। वहीं राशन हवलदार के नेतृत्व में यह पूरी कार्रवाई की गई। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में कई दशक से लक्ष्मणगढ़ के खोरपुड़ी गांव में नहीं पेयजल की व्यवस्था से लोग परेशान हैं। यहाँ 200 घरों की आबादी वाला गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन सरकार के जनप्रतिनिधि इस ओर को आंखें मूंद कर बैठे हैं। अजमेर के केकड़ी में श्याम परिवार के तत्वावधान में नगरपालिका रंगमंच पर भव्य एवं विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। श्याम परिवार केकड़ी के अध्यक्ष राकेश फतेहपुरिया ने बताया कि भजन संध्या में कोलकाता के राजपारिक भजनों की सरिता बहाएंगे। भजन संध्या के दौरान श्याम दरबार की आकर्षक झांकी सजाई जाएगी। बाड़मेर के बायतू पुलिस थाना में CRG सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। ये बैठक उपकरण अधिकारी हेताराम चौहान की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान ईद के त्योहार पर शांति और सौहार्द बरतने की अपील की गई। साथ ही क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई। बाड़मेर के बालोतरा में पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर राजू ईश्राम को गिरफ्तार किया है। यहाँ पचपदरा पुलिस ने से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। राजू ईश्राम कुख्यात लेडी तस्कर समता बिश्नोई का करीबी है। सीकर के लोसल में 1 जुलाई से लागू होने वाले GST को लेकर दांता रामगढ़ व धो तहसील व्यापार संघ की सेमिनार आज शहर के सूर्य सदन में आयोजित की गई। कार्यशाला में जयपुर सीकर के वाणिज्य कर अधिकारी CA व व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने GST पर मार्गदर्शन किया और व्यापारियों के सवालों का जवाब दिया। डूंगरपुर के झोतरी में सड़क का निर्माण अधरझूल में रहा है। यहाँ झोतरी तहसील कार्यालय की सड़क अधरझूल में होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य सड़क से तहसील कार्यालय की सड़क बनाने के लिए PWD मंत्री ने उद्घाटन के मौके पर घोषणा की थी। जोधपुर के भोपालगढ़ में पंचायत समिति राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की IT सेल जिला कार्यकारिणी में बलराम जाखड़ रवि कलश को जोधपुर जिला के सह संयोजक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। जोधपुर के उसिया क्षेत्र में औरतें और लड़कियों के बाल काटने, लाल काली टिकिया लगाने, शरीर पर आकृति बनने के किस्सों के रोजाना अफवाहों के चलते क्षेत्र के लोगों में डर और खौफ बना हुआ है, जिसका अभी तक कोई निवारण नहीं हो रहा है और पुलिस प्रशासन भी इस पर असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। बारा के छिपा बड़ोद सारथल में जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता का 1 साल से पद खाली चल रहा है। कई बार उच्च स्तरीय अधिकारीगण को अवगत करा चुके हैं। जयपुर के सांभर लेक में GST को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कस्बे सहित आसपास के व्यापारीगण मौजूद रहे। बारा के अंता में राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन शुरू होने से साथ ही 140 सीटों के लिए 204 आवेदन फॉर्म जमा हुए। 4 जुलाई तक फीस जमा कराने की आखिरी तारीख है। हनुमानगढ़ के नोहर में वकीलों और जेलर के बीच हुआ विवाद अब कोर्ट पहुंच गया है। इससे पहले बार संघ ने शुक्रवार को संघ अध्यक्ष प्रहलाद सिंह आर्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर जेलर के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया।
गुरुवार को जेलर द्वारा दुर्व्यवहार करने के मामले में शुक्रवार को भी वकीलों ने न्यायालय में कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया, वहीं परिवार दायर किया। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में पवन गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नई कार्यकारिणी के गठन के लिए 25 जून को होने वाले चुनाव को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। हनुमानगढ़ के संग्रिया में आयुर्वेद चिकित्सालय में शुक्रवार को साध्वी स्वर्ण कांता महाराज की शिष्या साध्वी ममता ने मंगल पाठ किया और इस मौके पर जनप्रतिनिधि, अधिकारियों समेत ग्रामीण वहां पर मौजूद रहे। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्ण कुमार जैन, पूर्व आयुर्वेद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर देवीलाल शंकर, डॉक्टर संजय जैन, शेयर हाउस के पूर्व मैनेजर रामलाल विष्णु, समाज सेवी अमरनाथ पेंटर, प्रहलाद धारणी आदि मौजूद रहे। चूरू के तारानगर में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए 50 अवैध देशी शराब, 18 बियर की बोतलें सहित होटल संचालक को हिरासत में ले लिया है। भरतपुर के डीग में कार्यालय के समक्ष ग्राम सेवकों का कलमबंद असहयोग आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान आंदोलनकर्ताओं ने परिंदे बांधकर पौधरोपण कर विरोध जताया। भरतपुर के वैन में जाट ओबीसी आरक्षण मामला केरली मोड़ पर जाम हटवा लिया गया है। हालांकि इससे पहले हाईवे बंद होने से वाहनों को बेर होकर डाइवर्ट किया गया। और वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।